तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब रोज आईने में खुद को देखते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि जो दिखता है उसके पीछे का साइंस क्या है? आज हम इसी की बात करेंगे, हमारे रोज के रिफ्लेक्शन से लेकर उसके पीछे की फिजिक्स तक। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं, जो हम हर सुबह आईने में देखते हैं, क्या वो सच में असली है? अब फिजिक्स की नज़र से देखें तो इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, और यही सवाल हमें ले जाएगा रियल और वर्चुअल इमेज की दुनिया में। ये जो आईने की पूरी कहानी है ना, ये दरअसल रोशनी का एक बड़ा ही मजेदार खेल है। और ये सारा खेल शुरू होता है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन बहुत पावरफुल नियम से। एक ऐसा नियम जो बताता है कि लाइट चलती कैसे है, उसका बर्ताव कैसा है। और वो नियम ये है, परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही सिंपल है। जिस एंगल पर रोशनी आकर टकराती है, मतलब एंगल आई, ठीक उसी एंगल पर वो वापस लौट जाती है, मतलब एंगल आर। बस आई बराबर आर। और यकीन मानिए, इसी एक छोटे से नियम पर आईनों की पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो होता क्या है, जब रोशनी की किरणें आईने से टकराकर लौटती हैं तो वो एक इमेज बनाती हैं। फिजिक्स में इमेज का मतलब है वो पॉइंट जहां रोशनी की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद या तो सच में मिलती हैं या फिर मिलती हुई लगती हैं। चलिए समझते हैं कि इन दोनों बातों का मतलब क्या है। देखिए, इमेज दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब। ये हमेशा उल्टी बनती है और तब बनती है जब किरणें सच में एक जगह आकर मिलती हैं। और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब। ये हमेशा सीधी होती है और तब बनती है जब किरणें सिर्फ एक जगह से आती हुई महसूस होती हैं, असल में मिलती नहीं। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस आईने की जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की। आइए जरा इसकी कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और सीधी होती है। उसका साइज भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ना छोटा ना बड़ा। और वो आईने के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर हम आईने के सामने खड़े होते हैं। और हाँ, एक और मजेदार बात, वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब अगर हम अपना सीधा हाथ उठाएंगे तो आईने में उल्टा हाथ उठता हुआ दिखेगा। पर ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर का काम सिर्फ हमें हमारा चेहरा दिखाना है। नहीं, सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले पेरिस्कोप से लेकर बच्चों के खिलौने कैलिडोस्कोप तक ये सीधे साधे दिखने वाले आईने बड़े कमाल के इफेक्ट्स पैदा करते हैं। तो प्लेन मिरर तो एकदम सीधा साधा है, पर जरा सोचिए क्या होगा अगर हम इस सीधे आईने को थोड़ा मोड़ दें। बस यहीं से एंट्री होती है स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पणों की। और ये दुनिया बड़ी दिलचस्प है। अब ये जो स्फेरिकल मिरर हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ये गुफा की तरह अंदर की तरफ मुड़ा होता है और इसका काम है रोशनी को एक जगह इकट्ठा करना। इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये बाहर की ओर उभरा होता है और इसका काम है रोशनी को फैला देना। तो ये हुआ डाइवर्जिंग मिरर। तो मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? कॉनकेव मिरर ज्यादातर रियल और उल्टी इमेज बनाते हैं और ये चीजों को बड़ा करके दिखा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, सीधी और चीजों को छोटा करके इमेज बनाते हैं। और बस इसी फर्क की वजह से इनके इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि हम पहले से कैसे पता लगा सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? यहीं पर काम आती है मैथ्स। समझिए, फिजिक्स में मैथ्स वो भाषा है जो हमें बिल्कुल सटीक तौर पर ये सब बातें बता सकती है। पर किसी भी फॉर्मूले पर जाने से पहले आईने के कुछ खास पॉइंट्स को जानना जरूरी है। P मतलब पोल, जो आईने का बिल्कुल सेंटर होता है। F मतलब फोकस, वो पॉइंट जहां सारी पैरेलल किरणें आकर मिलती हैं। और C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी उस गोले का सेंटर जिसका ये आईना एक छोटा सा हिस्सा है। अब देखिए, ये जो मैथ्स है, ये ठीक से काम करे इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसे कहते हैं साइन कन्वेंशन। आप इसे खेल के नियम समझ सकते हैं। और सबसे जरूरी नियम यह है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसे हम यू कहते हैं, वो हमेशा नेगेटिवली आ जाएगा। बस ये याद रखना है। और बस इन्हीं सब आइडियाज और नियमों को एक साथ पिरोकर बनता है हमारा सबसे पावरफुल टूल, मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f के बीच एक रिश्ता कायम करता है। लेकिन इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास है मैग्निफिकेशन, जिसे हम m से दिखाते हैं। अब m के बारे में दो बातें समझनी हैं, उसका साइन और उसकी वैल्यू।
अगर साइन नेगेटिव है मतलब इमेज रियल और उल्टी है, अगर साइन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और सीधी है, और अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी है और 1 से कम है तो छोटी। बस इतना ही। आइए इसे एक छोटे से क्विज से पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए m की वैल्यू है +2, तो इसका क्या मतलब हुआ? प्लस का मतलब वर्चुअल और सीधी, और 2 का मतलब ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी। अच्छा, अब अगर m इज इक्वल्स टू -1.38 है तो माइनस का मतलब रियल और उल्टी, और 1.38 मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी। है ना बिल्कुल आसान? और ये फॉर्मूला असल में कैसे काम करता है उसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हम किसी चीज को कॉन्केव मिरर के फोकस के अंदर रखते हैं तो फॉर्मूला हमें बताता है कि v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव v का मतलब है कि इमेज वर्चुअल बनेगी और बड़ी भी। अरे ये तो बिल्कुल वही केस है जब डेंटिस्ट आईने से दांत देखते हैं। तो अब तक हमने जितनी भी फिजिक्स समझी हैं, चलिए अब उसे अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये आईने आखिर हमारी दुनिया में कहां-कहां और कैसे काम आते हैं। सबसे पहले कॉन्केव मिरर। हमने देखा कि ये रोशनी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो जाहिर है जहां भी हमें रोशनी को फोकस करना हो ये काम आएंगे, जैसे कार की हेडलाइट्स में ताकि एक तेज बीम बने, या फिर सोलर कुकर में सूरज की गर्मी को एक जगह जमा करने के लिए। और हाँ, इनका बड़ा करके दिखाने वाला गुण तो है ही जो डेंटिस्ट के काम आता है। अब बात कॉन्वेक्स मिरर की। इनका काम बिल्कुल उल्टा है। ये रोशनी को फैलाते हैं, और फैलाने की वजह से ये हमें एक बहुत बड़ा एरिया दिखाते हैं जिसे हम वाइड फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। और इसीलिए ये गाड़ियों के साइड मिरर में लगे होते हैं ताकि ड्राइवर को पीछे का ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारा दिखे। और यही वजह है कि स्ट्रीट लैंप में भी इनका इस्तेमाल होता है ताकि रोशनी दूर दूर तक फैले। तो देखा हमने कैसे रिफ्लेक्शन के एक छोटे से नियम से शुरू हुई कहानी हमें पेरिस्कोप से लेकर उस फॉर्मूले तक ले आई जो कार चलाने वाले को सेफ रखता है। यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि आईना रोशनी को मोड़कर इमेज बनाता है, पर जरा सोचिए क्या होगा जब रोशनी किसी घुमावदार चीज के आर पार निकल जाए, जैसे कि एक लेंस से। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।